बात है सदहित की, ये सच्ची बातें हैं, हित की बातें हैं। ये नमूना हमने करके देखा है अपने अंदर में। संदेह हुआ तो चिट्ठी लिख दिए बाबा साहब को कि मुझे भ्रम होता आपके दीक्षा पद्धति पर। वहां से चिट्ठी आई, लाला आने वाले समय में अगर सच्चे सदगुरु मिलेंगे वही भेद बताएंगे जो हमने तुमको बताया है। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, दीक्षा पद्धति में भ्रम का कोई स्थान नहीं है। करके देखा तो अपने ही भजन में लिखा, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, षण्मुख बिंदु पकड़ लागी, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, और सूरत निसंधियारी अहस्वागी, अंधियाला ही दूर चला गया। ब्रह्म ज्योति अंदर में खुली तो अंधियारा भागा, और दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट हुआ। दिव्य ज्योति का सूरज अंदर में उग गया, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट हुआ, और सूरत सार शब्द लागी। दिव्य ज्योति का सूरज उगेगा वहां का त्रिकुटी महल में, महाकारण मंडल में शब्द की पहचान होगी। तो दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट हुआ, सूरत सार शब्द लागी। अब बाबा देवी कहे में ही सौ, ऐसे ही कर निस दिन जागी। मतलब जगिए इस तरह से आपकी सूरत सार शब्द में जाकर लग जाए। जो शब्द परमात्मा के केंद्र से आती है, जो शब्द आपको परमात्मा तक ले जाए, वहां हमारी सूरत जाकर के लग जाए। इस प्रकार से जगने की क्रिया करो, निश्चित रूप से एक न एक दिन वो मुक्ति का दिन आएगा आपके जीवन में। जीते जी ये सारा काम होने वाला है। तो वही गुरु महाराज करते हैं, नियमित रूप से, विशेष ना आगे बोल करके, बस नियमित रूप से आंतरिक बाहरी सत्संग, आंतरिक सत्संग, बाहरी सत्संग से प्रेरणा लीजिए। और ये बात बताता हूँ, सत्संग के स्तर को गिरने मत दीजिए। चलिए कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। सिख धर्म के लोग हैं अभी नानक पंथ में 4 करोड़ लोग हैं, रोज दिन भोजन कराता 8-10 करोड़ लोगों को। आदमी है 4 करोड़, भोजन कराता है 10 करोड़ आदमी। चल के देखिए गुरु दरबार में किस प्रकार मतलब ट्रेन रोक रोक करके सेवा करेगा वो। आप गुरुद्वारे में घुसेंगे, चप्पल जूता बाहर में खुलवाएगा। और कौन खुलवाता जानते हैं ना? सब बड़े बड़े अफसर सूट बूट टाई लगा करके बैठे हैं, और अपने ही 3 पीस सूट में आपका जूता बने एकदम साफ कर देगा और पॉलिश मार करके रख देगा। आप आइए उधर से भंडारा ग्रहण करके यहाँ सेवा करके जूता साफ करके रखे हुए। क्या मैंने गुरु के नाम पर कुछ भी लुटाने को तैयार है। तो सत्संग के स्तर को गिरने मत दीजिए, हमेशा ऊपर उठा के एकदम दिल प्रफुल्लित हृदय से जो कुछ भी दान देना है गुरु महाराज के नाम पर। कुछ बाबा कहते थे बदायूं में एक लड़का, मैं वो कहते थे मैं जब आता हूँ तो बदायूं में एक लड़का, उस समय अभी तो बहुत ज्यादा उम्र हो गया होगा, उस समय जवान था, शादी नहीं हुई थी, और उसने संकल्प ले रखा था पहले मैं गुरु का घर बनाऊंगा तब मैं अपना घर बनाऊंगा। 2-3 करोड़ से ज्यादा का गुरु का घर बनाया, तब अपना घर बनाया। तो सत्संग के स्तर को हमेशा बढ़ा के रखिए, अंदर से उदारता का भाव रखिए, नियमित बाहरी सत्संग में साधु पुरुषों की संगति में जाइए, और छोटे बड़े जो भी साधु हैं अनादर का भाव मत रखिए, है ना? यही छोटा साधु आदर देंगे, वो प्रयास करेगा, अरे भाई ये गांव का सबसे प्रतिष्ठित आदमी हमको पैर छू के प्रणाम करता है, हमको और कितना कोई होना चाहिए। हम लोग गुरु महाराज के समय में, पूज्य बाबा के समय कभी नहीं देखा कि कोई अपशगुन हुआ हो, कहीं सत्संग हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कट जाए, मर जाए, कभी नहीं सुनते थे। अब तो बहुत सुनते हैं। आपके अगुवाई में जब सत्संग चल रहा है, कौन जवाबदेही लेगा? आप जब इतना बड़ा संकल्प लिए हुए सत्संग करने के लिए है, तो साधु महात्माओं को भी विचार करना पड़ेगा। हम जरा और तपस्या को बढ़ाएं, एकांत में और ज्यादा सत्संग करें, और ज्यादा ध्यान करें, अपने को तपस्वी बनाने का कोशिश करेगा। कोई गलती सही कर दे, भरी सभा में बेइज्जत कर दीजिएगा, और अगर देखते हैं कोई चला जाता है जेल, उधर से निकलेगा तो सुधर के कितना आदमी आता है? 99% और बॉस बन जाता है, सुधर के भूल से ही कोई आता है। तो एक बार अगर निंदा हो जाए तो गिर गया जहाँ ना, वो सब दिन और गिरे हुए ही रह जाएगा। एकांत में जाके थोड़ा समझा बुझा दीजिए, सारे समस्याओं का निदान कर लीजिए। और ये देखते हैं ना अभी बहुत भाग संत में मैंने कई जगह कहा, एक इंजीनियर खराब हो जाएगा, एक इंजीनियर खराब हो गया, 10-5 पुल गिरेगा, 10-5 बिल्डिंग टूटेगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अरे एक डॉक्टर खराब हो जाए, 150 रोगी का जान मारेगा। एक चेला अगर खराब होगा तो एक चेला खराब होगा, और गुरु खराब हो गया सारी संस्था को भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान होकर के इन चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है।
जहाँ कोई भी जो साधु महात्मा आपके बीच में आए उनका आदर हो। साध्वी बहने बहुत सारे गुरु महाराज के स्वयं तो नहीं घूमे, लेकिन गुरु महाराज ने जो त्याग और वैराग्य का साधना का जो बगिया लगा दिया ना, इस बगिया में किसके अंदर में वैराग्य जगेगा नहीं कहा जा सकता है। माताएं बहनें आपके बीच में आती हैं, घर द्वार छोड़ करके, साध्वी जीवन है, आदर भाव में उनका भी सम्मान कीजिए। और महापुरुषों से जो जुक्ति लिया है, जुक्ति के मुताबिक नियमित रूप से, जिसके विषय में हम लोग सुन रहे थे, धर चेतन धारा पिंड के पार, इस क्या कहते हैं, यहाँ 9 द्वार से ऊपर उठिए, 10वें द्वार में चलिए, वहां जाकर के उस शब्द को आप सुन पाएंगे। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का 10वें द्वार में उस शब्द को आप धर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कहा ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सारे का ज्योति जगेगी, और जहाँ ज्योति जगेगी उसी ज्योति में जो शब्द मिलेंगे वही शब्द आपको दिशा देगा परमात्मा तक जाने का। और अंधकार मंडल का कोई शब्द अगर पकड़ा गया तो दुर्गति में लेके चला जाएगा। तो सजग होकर के 10वें द्वार में बैठने का प्रयास कीजिए, बैठने का प्रयास कीजिए। लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ता से कीजिए। इसका प्रथम अभ्यास का शुद्ध करनी चाहिए, अपने सूरत को शुद्ध करके एक बिंदुता का साधन करके क्रम से आपके अंदर में दिव्य सूर्य उदित होंगे, उसी सूर्य में जिसके विषय में उपनिषद में आया, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता सूतक द्वैसम प्राप्तो कथम संध्याम उपासम है। कैसे संध्या करूं, अब दिन रात सूर्य उगा हुआ ही रहता है, नास्त होता है न उदय लेता है। और फिर आगे कहते हैं, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासती भासती, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य उग गया, नास्त में थी ना चौथे थी कथम संध्याम उपासना, अब ना उदय लेता है ना अस्त लेता, कैसे संध्या करूं। तो ये अवस्था जब आएगी, गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नासे मोक्ष पाऊ हो। अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा जब आपके अंदर में दिव्य सूर्य उदित होगा। लेकिन इसके लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है कि ये साधन कर पाएंगे वही बढ़िया चरित्र से जो जिएंगे, पांचों पापों से बच के रहेंगे। जवान लोगों के लिए तो मैं यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बूढ़े लोग दीक्षा लेंगे, क्या करेंगे, कुछ हो पाएगा? बूढ़े लोग तो सीख लेंगे, घर जाएंगे, बेटा बहू कोई नहीं सुनने वाला है उनकी बात। जवान लोग सीखेंगे, घर जाएंगे, माता पिता को कहेंगे ना, और माँ बाप भी कहें चल बेटा ठीक करता है, तो चलो बढ़िया रास्ता पकड़े हो तुम। तो जवान लोगों को सीख करके, जवान लोगों से विशेष अपेक्षा है इस भारत माता को, आपकी अपनी माता को, आपके समाज को और इस धरती माता को बहुत बहुत आवश्यकता है। तो राम जैसा जीवन हो, श्रवण कुमार जैसा जीवन हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा जीवन हो, लव कुश जैसा जीवन हो, कार्तिकेय जैसा जीवन हो, है ना। माँ ने कह दिया हर नारी में मेरा ही रूप है, जिसको मारोगे नारी को ही कष्ट, मुझे ही कष्ट पहुंचेगा। अब मन में सोचता सारी नारी जाति मेरी माँ का रूप है, तो ब्याह किससे करूं, कुमारी रह गए कार्तिकेय जी। तो इस प्रकार समाज में रहिए, बढ़िया चरित्र का निर्वहन कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, अभी हाल में रतन टाटा का अंतिम बयान जो आया है, का तुम अगर कोई ड्राइवर 15,000 महीना लेता है तो तुम 50,000 महीना देकर के ड्राइवर रख सकते, 50,000। पैर दबाने के लिए तुम पैसा देकर के रख सकते हो, खाना बनाने के लिए पैसा देकर के तुम रख सकते हो, कपड़ा धोने के लिए तुम पैसा देकर रख सकते हो, भजन गाने के लिए पैसा देकर रख सकते हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर में जब कोई कष्ट आएगा, उस कष्ट को भोगने के लिए कोई आदमी नहीं रख सकते। सारी संपदा लगा दोगे, वो कष्ट तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। काउन को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपने कर्मों को सजा करके रखिए, बार बार महापुरुषों की संगति में अपने आप को जोड़ के रखिए। मैंने क्या कहते हैं, पाप कर्म से बचें, पुण्य भी करें, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे तो उसे पुण्य वाला काम भी आपके लिए बंधन नहीं बनेगा। और इस प्रकार संसार में रह करके ये काम आपके लिए पूजा हो जाएगी। जब धर्म युक्त कर्म करेंगे, ये सारा काम करें समय निकाल करके। गुरु का जो आदेश है, ये आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, उनका आज्ञा का पालन में कभी त्रुटि नहीं हो। समय पर ध्यान करें, सत्संग करें, साधु संतों की सेवा करें, जहाँ तक बन पड़े समाज में नेकी का काम करें, जिससे समाज का भला हो। इधर भी चिंता हो, साधु संतों को दीजिए 10, 20, 50 हजार दान दीजिए, लेकिन गरीबों के लिए भी 100, 50, 200, 100 निकाल के रखिए। अपने बच्चे को 5,000, 10,000 महीना दे दीजिए खर्चा करने के लिए, लेकिन महीना में अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा निकाल के गरीब बच्चे के लिए दे दीजिए।
कुछ न कुछ कीजिए, एक ही विद्यार्थी के लिए कीजिए, एक ही बेटी के शादी में 25 से 50,000, 10,000, 5,000, ये 2,000, ये कुछ न कुछ कीजिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो क्या कहते हैं, साधु संतों को दान होगा, गरीबों को सहयोग होगा, दोनों काम। और यही काम गुरु महाराज जाते जाते कह गए, सुकृत कर ले, जय जयकार होगा दुनिया में, नाम सुमिर ले, जाओगे जिस लोक में वो लोक भी दुख देने वाला नहीं होगा, सुख में चले जाओगे। तो दोनों काम, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारे जवान लोग अब देख लीजिएगा, यहाँ पर जब हाथ उठा के बोलिएगा, वही हाथ उठाइएगा।